बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन का। और नरेशन में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अपनी इससे पहली वाली क्लासों में बताया था। अब आज का जो अपना टॉपिक है वह है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम इससे पहले वाले अपना टॉपिक था वॉइस वाच एक्टिव से पैसे बनाने का जो टॉपिक चला था उसमें पहले बात कर चुके हैं। अब नरेशन में दोबारा से इस टॉपिक को मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया था। जिन वाक्यों में आज्ञा, निवेदन, परामर्श, सुझाव आदि का भाव प्रदर्शित होता है वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनको अपन आज्ञात्मक या निवेदात्मक वाक्यों के नाम से जानते हैं। तो मैंने इनकी पहचान भी आपके लिए बताई थी बच्चों कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पहचानते किस तरीके से हैं। तो मैंने पहले वाले टॉपिक में पहली अपनी जो क्लास थी उसमें बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा 4 प्रकार से ही प्रारंभ होते हैं, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो क्या होता है, जिन वाक्यों में ऑर्डर, आज्ञा या आदेश, रिक्वेस्ट, निवेदन, सजेस्ट, सुझाव, एडवाइस, परामर्श, प्रपोजल, प्रस्ताव, आदि का भाव प्रदर्शित होता है। वे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। आपसे कोई पूछने लग जाए भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताइए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आ गया कि जिन वाक्यों में निवेदन, आज्ञा, परामर्श, सुझाव आदि का भाव प्रदर्शित हो रहा हो। जैसे ही सेड टू मी प्लीज सिट डाउन, उसने मुझसे कहा कृपया बैठ जाइए। तो क्या है? निवेदन है, उसने मुझसे निवेदन किया है। तो भाव हमें दिखाई दे रहा है कि जिस सेंटेंस में उपरोक्त में से आज्ञा हो, परामर्श हो, सलाह हो, सुझाव हो आदि का किसी का भी भाव प्रदर्शित हो रहा हो तो उस वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। पहचान क्या बताई थी बच्चों मैंने? इनकी पहचान ये वाक्य मुख्य रूप से 4 प्रकार से प्रारंभ होते हैं। 4 प्रकार से प्रारंभ होते हैं, जिनमें अपना पहला प्रकार है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा है डू या डोंट से। तीसरा है लेट से, अथवा एक और होता है लेट के साथ में लेट्स, लेट अस, लेट प्लस अस।
और चौथा होता है अपना प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से। ठीक है बच्चों, परिभाषा हो गई, उसके बाद पहचान हो गई कि एम्पेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से पहचानेंगे। यदि वाक्य हमारे सामने आ जाए कि भाई दिए हुए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमें पता है कि हमें वाक्य को पहचानना पड़ेगा कि हमारा सिंपल सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है या हमारा एम्पेरेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। जब तक हमें सेंटेंस की पहचान नहीं होगी तब तक हम उसकी सही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सेंटेंस को आप जानते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ईटीसी कोई अन्य शब्द दिया हुआ हो। तो इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान में मैंने तुम्हें बताया था कि एम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सर्वप्रथम वाक्य दो ही प्रकार से प्रारंभ होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा या WH वर्ड से प्रारंभ होगा और वाक्य के अंत में क्या होगा, इंटरोगेटिव मार्क होगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूलाज या रूल्स वगैरह जो बताए हैं हम उनको काम में लेंगे। अच्छा, अपनी अगली सीढ़ी में है एम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये पहचान बता दें। इसकी मुख्य रूप से 4 प्रकार से प्रारंभ होते हैं। पहला मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डू या डोंट से, तीसरा लेट या लेटस से और चौथा प्लीज या काइंडली से। अब हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि यदि वाक्य इम्पेरेटिव हो तो उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किससे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पहला नंबर 1, पहले वाले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। किस तरीके से बदलेंगे, इसमें से, कॉमा, सेज, कॉमा, सैड को भाव के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, भाव के अनुसार ऑर्डर। अब ये आप समझ जाना, अगर से आया है तो ऑर्डर, सेज आया है तो ऑर्डर्स और सैड आया है तो ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में। आगे समझ में, से सैड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है, पहली बार। दूसरा, कनेक्टिव का काम होता है। दूसरा अपना जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव। इसमें टू का प्रयोग करना है। कनेक्टिव के लिए हमें इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और उसके स्थान पर कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं, टू लगाते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, वाक्य में आए हुए कौन कौन से प्रोनाउन या वर्ब अथवा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पूर्व की भांति किए जाते हैं। परिवर्तन पूर्व की भांति किए जाते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब हम कनेक्टिव टू लगाते हैं तो टू के बाद आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे ग्रामेटिकल नियम के अनुसार, ग्रामर के नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे किसी मॉडल के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो उसमें हमें वर्ब का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये आपकी समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ और उससे आपकी समझ में
और अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो आप इसको अपने यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट कीजिए। हाँ बच्चों देखो, तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया आपके लिए, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। टीचर सेड टू अस इन्वर्टेड कोमा लिसन टू मी व्हेन आई टीच। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ही सेड टू मी ओपन द डेस्क एंड गिव हिम ए डायरी। ओपन द डेस्क एंड गिव हिम ए डायरी। अब देखो पहला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा, लिसन टू मी व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाया करूं तो मुझे सुना करो आप। ठीक है। तो अध्यापक, अब इसमें भाव पहचानिए, निवेदन तो बच्चों से करेगा नहीं, क्या देगा, ऑर्डर। किसका भाव है, ऑर्डर का। तो यहाँ आए हुए सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। तो क्या बनेगा, देखो इनडायरेक्ट बनाएंगे जब, द टीचर ऑर्डर्ड अस। ठीक है। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, कनेक्टिव लगाना है, क्या लगाना है, टू, अस टू लिसन टू मी। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने बताया था प्रोनाउन संबंधी हो या टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन हो, वो पूर्व की भांति जैसे मैंने पहले आपको बताए थे उसी ढंग से करना है। तो मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या था, टीचर। तो क्या आएगा, लिसन टू हिम व्हेन आई, फर्स्ट पर्सन करता है, द टीचर व्हेन ही। अब यहाँ टेंस संबंधी वर्ब संबंधी परिवर्तन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कनेक्टिव टू था, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पीछे सेंटेंस में यहाँ क्या है, ही। और टीच कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब सिंपल सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म आती है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस या ईएस। तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और नियमानुसार उसको इनडायरेक्ट बनाते समय यदि बाहर सेड आया हो, पास्ट टेंस आया हो, तो किस में बदला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या आता है बच्चों, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या आएगा, टीच की जगह पर टॉट और फुल स्टॉप। ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। ठीक है। अगला देखो, ही सेड टू मी ओपन द डेस्क एंड गिव हिम ए डायरी। उसने मुझसे कहा कि डेस्क को खोलो। अब इसमें भाव छुपा हुआ है, वह मुझसे बड़ा है तो ऑर्डर दे सकता है, और मुझसे छोटा है तो मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो देखो, ही सेड टू मी क्या है। अब इसकी पहचान में तुम्हारे लिए अलग से एक स्पेशल चीज बताता हूं। देखो के पर्सन, सबसे बड़ा व्यक्ति किसको मानता है, खुद को मानता है। तो फर्स्ट पर्सन, मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा मानेगा अपने आप की या कम मानेगा। हमेशा दुनिया में सब कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। तो बड़ा कौन सा हुआ, फर्स्ट पर्सन कौन, मी, मैं बड़ा हूं। और यहाँ ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब समझ गए, थर्ड पर्सन अन्य कोई व्यक्ति। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ उसने मुझसे क्या किया है, निवेदन किया है। तो मैं इसको बदलूंगा, देखो, ही रिक्वेस्टेड मी। क्लियर। इन्वर्टेड को हटाएं, कनेक्टिव लगाइए टू, फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी, ओपन द डेस्क एंड गिव हिम। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या आएगा, हिम ए डायरी। ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप। ये हमारी क्या बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। तो पहला हुआ जब सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। दूसरे नंबर पर आते हैं कब, यदि दूसरे नंबर का है जब वाक्य डोंट से, किससे, डोंट से प्रारंभ हुआ हो तो क्या करते हैं, डू क्या है, डू से प्रारंभ होगा तो डू भी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। डू से जैसे डू योर होमवर्क, द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। टीचर ने, अध्यापक ने मुझसे कहा कि अपना गृह कार्य करो। ठीक है। तो उसने ऑर्डर दिया है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू
माई होमवर्क। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए, डोंट से प्रारंभ हो, डू प्लस नॉट मना ही करने के लिए आता है। तो इसमें क्या करना है, सैड को किसमें बदलना है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जिसका मतलब होता है मना करना। ठीक है बच्चों। अच्छा, फॉरवर्ड में जब सैड को बदल देंगे तो वाक्य में से किसको, डोंट को हटा देंगे। डोंट को हटा देते हैं। क्लियर, ठीक है। वही पहले की तरह, ये पहला हो गया। दूसरा कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या लगेगा, टू। ठीक है, और शेष जैसा है पहले ऊपर वाले जो नियम है उसी ढंग से हमें काम करना है। अच्छा, इसमें फॉरवर्ड में अगर यदि हम नहीं बदलते हैं और रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइज्ड में बदलते हैं तो हमें नेगेटिव भाव देने के लिए नॉट टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नॉट टू का। ठीक है, और नहीं, अगर नॉट का प्रयोग नहीं करना है तो फॉरवर्ड का मतलब ही क्या होता है, मना करना होता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ, ही सेड टू मी, he said to me inverted comma don't disturb me, don't disturb me। तो देखो क्या बनेगी, he said to को फॉरवर्ड, he forward me to, इसको हटा देंगे। ठीक है, क्या आएगा, डिस्टर्ब मी। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार करता, ही की जगह पे मी का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ही का, हिम। क्या आएगा बच्चों, हिम। क्लियर। और देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स इनवर्टेड कॉमा डोंट make a noise in the class, make a noise in the class, full stop। the teacher said to students don't make a noise in the class, कक्षा में शोर मत मचाइए। क्या होगा, देखो, the teacher forward students टू। ठीक है, डोंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या आएगा, मेक। तो मैन टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू मेक ए नॉइस, नॉइस इन द क्लास। ठीक है बच्चों, आ गया तुम्हारी समझ में, इसको यहां तक नोट कीजिए। और देखिए, टीचर सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा डोंट अब्यूज एनीवन। क्या बनेगी, टीचर। ठीक है बच्चों, फॉरवर्ड मी टू, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, abuse anyone, abuse anyone और फुल स्टॉप। ठीक है, अभी आपकी समझ में यहाँ तक आ गया हो तो मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो। हाँ बच्चों, यदि सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया हो, किसका प्रयोग किया हो, नेवर का प्रयोग किया हो, तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आप नोट लगा करके यहाँ लिख लीजिए।
यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, यदि वाक्य में नेवर शब्द आया है तो अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सैड को फॉरवर्ड में नहीं बदलते हैं। तो किस तरीके से बनाते हैं देखिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। एग्जाम्पल देखो, इससे समझ में आ जाएगा। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा नेवर वेस्ट योर टाइम। नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहां सैड को हमें फॉरवर्ड में नहीं बदलना है। तो टीचर सेड टू साधारण वाक्य की तरह इसका प्रयोग करना है। जिस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में भाव पहचानते हैं, आज्ञा का या निवेदन का या सुझाव का या प्रस्ताव का, उसी प्रकार से हमें इसको बदलना है। तो टीचर सेड टू स्टूडेंट कि क्या भाव आएगा? द टीचर ऑर्डर्ड। क्या आएगा बच्चों? द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, आ गया समझ में? क्या आया? द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। किसके लिए? नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, वेस्ट दियर टाइम। नेवर कनेक्टिव लगाना है, टू वेस्ट। योर सेकंड पर्सन है, स्टूडेंट के हिसाब से लेना है। स्टूडेंट्स क्या है? थर्ड पर्सन, तो क्या आएगा? दियर, वेस्ट दियर टाइम। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट दियर टाइम। और देखिए, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ही एडवाइज्ड मी, यहां तक आ गया। क्या आएगा? नेवर आ गया। कनेक्टिव लगाइए, क्या आएगा? टू टेल ए लाई, He advised me never to tell a lie। अब तुम्हारी समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि कौन से वाक्य को हमें फॉरवर्ड में नहीं बदलना है। डोंट से शुरू होने वाले वाक्य मैंने बताए थे। डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों को हम दूसरे तरीके से फॉरवर्ड में ना बदल के, उनके लिए दूसरा तरीका भी है, नॉट टू का प्रयोग करके। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। डोंट का सेकंड टाइप, दूसरा प्रकार क्या है? डोंट का सेकंड टाइप देखो, जैसे एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। नॉट टू का प्रयोग करना है, या लिख देता हूं देखो ब्रैकेट में, किसका प्रयोग करके? नॉट टू का प्रयोग करके। देखो जैसे, ही सेड टू मी डोंट मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। उसने मुझसे कहा अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, पहले आएगा नॉट, इसको तो यहां से देंगे हटा, कनेक्टिव लगाएंगे टू मिस्टेक। नेक्स्ट को बदलते हैं फॉलोइंग में, द फॉलोइंग टाइम और फुल स्टॉप। और देखिए, हरी सैड टू
him inverted comma don't drink wine, शराब मत पियो। देखो हरी एडवाइज्ड हिम, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे, नॉट टू ड्रिंक वाइन। ठीक है बच्चों, तो डोंट के दो तरीके हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक तो फॉरवर्ड में बदल करके और दूसरा नॉट टू का प्रयोग करके। फॉरवर्ड में बदलना है तो हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और जब हमें फॉरवर्ड में नहीं बदलना है तो नॉट टू का प्रयोग करना है। ठीक है, अच्छा एक मैंने जो अभी बताया तुम्हारे लिए, यदि वाक्य में नेवर शब्द का प्रयोग किया हो, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसमें भी नेगेटिव भाव होता है, लेकिन नेगेटिव वाले सेंटेंस को हम कभी भी किस में नहीं बदलते, बोलो, फॉरवर्ड में नहीं बदला जाता है। किस में नहीं बदला जाता, फॉरवर्ड में नहीं बदला जाता है, उसको हमें साधारण वाक्य की तरह एडवाइज ऑर्डर्ड में बदल करके और नेवर का प्रयोग करके उसके बाद करेक्टिव को लिखा जाता है। तो यहाँ तक तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा लेट से या लेटस से शुरू होने वाले। हाँ बच्चों, अगला है हमारा लेट या लेटस। लेट्स, इसका मतलब है लेट, और इसका है लेट प्लस अस, लेट प्लस अस। ठीक है, यदि वाक्य लेट या लेट प्लस अस, लेटस से प्रारंभ हुआ हो तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाता है। ठीक है, कौन सा है, पहले जब लेट से प्रारंभ हो रहा हो। नंबर दूसरा, वाक्य में से लेट को हटा दिया जाता है। तीसरा, कनेक्टिव दैट लगाया जाता है। ठीक है, बाकी के प्रोनाउन या वर्ब संबंधी परिवर्तन जो हैं वो नियमानुसार जैसे पहले बताए थे उसी क्रम में होने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्या मैं लिख देता हूं, देखो, प्रोनाउन, वर्ब या टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पूर्व की भांति किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, he said to me inverted comma let go for walk, तो देखिए ही इसमें प्रपोज्ड में या तो प्रपोजल या सजेस्ट सुझाव, ही सजेस्टेड मी दैट, यहां कर्ता छुपा हुआ रहता है इसके साथ में। ठीक है, कि आओ चले कौन, हम, तो यहां पर क्या है, मी, तो क्या आएगा, बी शुड। ठीक है, दैट बी शुड गो फॉर वॉक। जैसे देख लीजिए, आगे देखिए, ही said to me inverted comma let's go for movie, let's go for movie, so he suggested me that, लेट्स है, लेट प्लस अस, तो कर्ता अस का क्या होता है, बी, तो ऐसे ही यहां पर भाव छुपा हुआ था, क्या आएगा, बी
वी शुड गो फॉर मूवी। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो यहां पर आपको क्या और नोट करना है, छिपे हुए सब्जेक्ट के लिए बी शुड या दे शुड का प्रयोग किया जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है, इस आने वाले ऑब्जेक्ट पर। जैसे मैंने यहाँ दोनों में ऑब्जेक्ट मी आया था तो मैंने बी शुड का प्रयोग किया था। यदि यहाँ पर अन्य आता है, जैसे देखिए शी सेड टू द गर्ल्स लेट्स गो फॉर पिकनिक। अब देखिए क्या आएगा, शी सजेस्टेड गर्ल्स दैट। अब यहाँ गर्ल्स है, चूंकि पहले मी नहीं है, तो अब हम यहाँ बी शुड नहीं लेंगे, क्या लेंगे, दे शुड। छिपे हुए भाग को निकालने के लिए दे शुड या बी शुड, दे शुड गो फॉर पिकनिक। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार लेट से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं उनके लिए हमें क्या करना होता है, बता दिया। देखो नंबर 1, सैड को प्रपोज या सजेस्टेड बदला जाता है, वाक्य में लेट को हटा दिया जाता है या लेटस को भी हटा दिया जाता है, और लेट्स को भी, किसको बच्चों, लेट्स को भी हटा दिया जाता है। कनेक्टिव दैट लगाया जाता है। प्रोनाउन वर्ब या टाइम डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पूर्व की भांति किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब तक अपना नंबर आता है चौथा, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले। तो मैं इसको साफ कर देता हूं अभी। चौथा नंबर है अपना प्लीज या काइंडली से। इससे प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना। प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना। तो बच्चों प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों को आप जानते हो। प्लीज या काइंडली में क्या होता है, निवेदन का भाव छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है, निवेदन का भाव छुपा हुआ रहता है। और निवेदन वाले भाव को प्रदर्शित करने के लिए आपको पता है किसका प्रयोग करना है, हमें रिक्वेस्ट का। किसका प्रयोग करना है, हमें उसके लिए रिक्वेस्ट का प्रयोग करना होता है। सीधी सी बात है, क्या करना है, देखो नंबर 1, सैड को रिक्वेस्टेड, किसमें, केवल और केवल रिक्वेस्टेड बदल दो बस। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं आप जैसे मान लीजिए मित्र से एक बात कही जाए कर प्लीज करके, तो उसको एडवाइज में भी बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं, एडवाइज में। किसमें बदला जाता है, एडवाइज में। दूसरा, कनेक्टिव टू लगाना है। क्या लगाना है, टू। तीसरा, वाक्य में से प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, he said to me inverted comma please tell me the way of
बस स्टैंड। प्लीज टेल मी द वे ऑफ बस स्टैंड, तो क्या बदलेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी कनेक्टिव टू, प्लीज को यहाँ से हटा देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू उतारिए, टेल मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार बदला जाएगा, क्या आएगा, हिम द वे ऑफ बस स्टैंड। अब फुल स्टॉप। क्या आया समझ में, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हर सेंटेंस में, वो किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, सब में जो पहले नियम बताए हैं उसी के अनुरूप होना है और आपको बदलना ही है। जैसे देखिए, यू सेड टू हिम इन्वर्टेड कोमा प्लीज गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर नोटबुक। तो देखिए, यू रिक्वेस्टेड हिम टू, इसको यहां से हटाएंगे, क्या आएगा, गिव मी, फर्स्ट पर्सन क्या है, यू, ठीक है, तो यू का यू ही आएगा, गिव यू, योर क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, इसके अनुसार क्या आएगा, हिज नोटबुक, हिज नोटबुक। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में आपको एम्पेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बारे में बताया गया था, और जहां तक है मेरा प्रयास रहा है कि आपकी समझ में अच्छे ढंग से आ गया हो। बच्चों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, और घर पर रह करके जी तोड़ अपनी पढ़ाई करो। धन्यवाद।